सः शृणोति, सः जानाति, सः पश्यति, सः पृच्छति, सः उपविशति, सः उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति माने उठना, सः करोति माने वह करता है, सः करिष्यति माने वह करेगा, शृणोति वह सुनता है, सा श्रोष्यति वह सुनेगा, वह सुनेगी, सा है तो, सः जानाति वह जानता है, सा ज्ञास्यति वह जानेगा, सः पश्यति वह देखता है, सा द्रक्ष्यति वह देखेगा, सः पृच्छति वह पूछता है, सा पृच्छयति वह पूछेगा, सः उपविशति वह बैठता है, सा उपवेक्षयति वह बैठेगा, सः उत्तिष्ठति वह उठता है, सः उत्थास्यति वह उठेगा। बालिका शालाम गच्छति। बालिका माने लड़की, शालाम माने विद्यालय को या शाला को, गच्छति माने क्या होगा, जाती है, अनंतरम माने बाद में, पठति माने पढ़ती है। तो बालिका विद्यालय जाती है और बाद में पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको त्वा प्रत्यय का उपयोग करना है। अब ये त्वा प्रत्यय जो होता है ना बेटा, इसको वैसे तो कत्वा बोलते हैं, आधा का, आधा ता और वा, तो आता है कत्वा। ठीक है। अब कत्वा का जब भी प्रयोग करते हैं धातु में, जैसे मैंने कहा गम धातु, गम माने होता है जाना, कि बालिका शाला जाती है और उसके बाद, अनंतरम माने बाद में पठति माने पढ़ती है। यह हुआ। युवक भोजनम करोति माने युवक भोजन करता है, अनंतरम निद्राम करोति बाद में नींद करता है या सोता है। इसका वाक्य क्या बन जाएगा, युवक भोजनम कृत्वा निद्राम करोति, बालिका क्रीडति अनंतरम भोजनम करोति। तो बालिका क्रीडति माने बालक खेलता है, अनंतरम माने बाद में, जलम पिबति, तो बालकः क्रीडित्वा, क्या क्रीडित्वा जलम पिबति। तो सा पठति, देखो सा पठति अनंतरम लिखति, तो सा पठित्वा लिखति, वह पढ़ करके लिखती है, क्या हुआ, सा पठित्वा लिखति। अब संस्कृत में किसको क्या बोलते हैं वो जरूरी है पहले जानना। जैसे पिताजी को पिताजी कहते हैं, माताजी को माताजी, तो दादाजी माने पितामह, माने पिता के पिता, पितामह, और दादी को बोलते हैं पितामही। अब भाई को बोलते हैं भ्राता और बहन को बोलते हैं भगिनी। ठीक है। अग्रज माने होता है हमारा बड़ा भाई, और अनुज माने होता है छोटा भाई। उसी तरह से अगर छोटी बहन है तो अनुजा और बड़ी बहन है तो अग्रजा। अब भाई देखो, आपके घर में दो लोग होते हैं, एक माताजी हैं एक पिताजी हैं। अब पिताजी के भी पिताजी हैं और पिताजी की भी माताजी हैं, माताजी की भी माताजी हैं और माताजी के पिताजी भी हैं, पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी। अब इनको क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, मैं संस्कृत बोलूंगा। अत्र पिता अस्ति, हाँ, माता अस्ति, मातायाः माता नानी, तो माता मही, और पिता की जो है वो माताजी पितामही। वैसे ही जो है पिताजी के पिताजी पितामह, और माताजी के पिताजी माने नाना श्री कौन हो गए, मातामह। ये जो पिताजी और माताजी हैं, इनके दो पुत्र हैं और दो पुत्रियां हैं। अगर एक पुत्र होता तो पुत्र बोलते हैं, और दो पुत्र हैं तो पुत्रऊ बोल रहे हैं। ठीक है। वैसे इनकी दो पुत्रियां हैं, तो दो पुत्रियों के लिए बोलते हैं पुत्र्यौ, एक पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः। अब भाई दो बेटे हैं, अब ये ट्विंस तो है नहीं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो दिख रहा है, जो बड़ा भाई जो है वो ब्लू शर्ट में है, छोटा भाई जो रेड टी शर्ट में है। तो जो बड़े भाई जो होता है उसको बोलते अग्रजः। जा माने होता है उत्पन्न होना, तो जो हमसे पहले उत्पन्न हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, और जो हमारे बाद में आया जो छोटा हो उसको अनुजः कहते हैं। वैसे अब देखो, अब दो बहनें भी हैं,
तो जो छोटी बहन है उसको अनुजा और जो बड़ी बहन है उसको अग्रजा। अब भाई हम लोग कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? उषडीशम, हाँ, युतकम माने बुरसट, शर्ट। अग्रे अस्ति अंतरयुक्तकम, अंतरयुक्तकम माने अब इनर वेयर्स पे आ गए अपन, ठीक। अंतरयुक्तम, अंतरयुतकम, अंतरवस्त्रम। ओ, अत्र अस्ति गल्लपट्टा, गल्लपट्टा माने क्या? गलबंध अर्थात ग्लूबंद। हाँ, टोपिका, टोपिका अर्थात कैप, टोपी। शाटिका, शाटिका माने शाटिका, वयम सर्वे जानीमः। कंचुकः, कंचुकः अर्थात ब्लाउज। निचोलः अर्थात उष्ण वस्त्र माने गर्म कपड़े। प्रौंछः, पोंछा। कर वस्त्रम, कर माने हाथ और वस्त्रम माने कपड़ा, तो हाथ का कपड़ा। एतानी कर वस्त्राणी माने ये सब रुमाल हैं। कर वस्त्रम माने रुमाल। ओ, हस्तकोशौ, अब कोशौ इसलिए लगाया क्योंकि हाथ दो है हाथ, तो हस्तौ। अब दो हाथों के हैं तो दो उनके हाथ के वो भी होंगे मोजे। पाद कोशौ, पाद कोशौ माने पैर के मोजे। वृष्टि युतकम मीन्स रेनकोट, वृष्टि माने बरसात, युतकम माने जो शर्ट होती है शर्ट, तो बरसात का जो होता है बरसाती से बोलते हैं हम। कुछ रंगों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला है श्वेत वर्ण। हाँ, रक्त वर्ण, रक्त माने होता है लाल। पाटल वर्ण माने कौन सा? पिंक। रक्त वर्ण माने हरा रंग। श्याव वर्ण माने जो मेहरून कलर जो होता है, मेहरून। आगे दिया है धूसर वर्ण, धूल जैसे क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कलर। कटु माने कड़वा नहीं होता, कटु माने होता है तीखा, और तिक्त माने होता है कड़वा। मिर्ची कैसी होती है? तीखी, हिंदी में बोलते हैं। तो मधुर रसः माने मीठा रस, इसका स्वाद मीठा होता है, उसको बोलते हैं मधुर रसः। कटु रसः माने तीखा। आम्लः माने होता है लवण, रसा माने जो नमक का जो स्वाद होता है। तिक्त रसा माने कड़वा। और कसाय रसा माने जब कच्चा केला खा लेते हैं ना अपन, तो जीभ अजीब सी हो जाती है खाने के बाद, पूरे टाइम जीभ पे दांत घुमाते रहते हैं, जीभ को आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब कसेला स्वाद। तो कसा बेटा पितहु, पितहु माने पिता, तो पिता के पिता, तो पितहु पिता माने पिता के पिता कौन हो गए? पितामह। तो सांब जो थे, सांब के पितामह कौन थे? वसुदेव। वाक्य क्या बनेगा? सांबस्य पितामह वसुदेव, सांब के दादाजी वसुदेव। पितु माता माने माता मही, पितु माता माने पिता की माता, पितामही। तो सांब, तो सांबस्य पितामही देवकी। सांब का क्या हुआ? सांबस्य पितामही देवकी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति।